हेलो स्टूडेंट, मैं सुन शर्मा CS क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के मेरे टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कंप्यूटर नेटवर्क से है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले मैं अपने ट्रिपल सी के स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि यदि उन्होंने नेटवर्क से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया तो वो ट्रिपल सी में सिर्फ पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट जब शुरुआत में वो पढ़ते हैं तो जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, फिर राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन सब चैप्टर को पढ़ा तो वहाँ पर वो बहुत ही एक्साइटेड होकर पढ़ते हैं। लेकिन जब वो नेटवर्क शुरू होता है या इंटरनेट शुरू होता है तो यहाँ पर वो कुछ टॉपिक को ड्रॉप कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके ट्रिपल सी में अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप नेटवर्क से रिलेटेड सभी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन हो सकें। और जिन बच्चों को कंपटीशन एग्ज़ाम देना है, जैसे आपके रेलवे के होंगे, आपके ग्रुप डी होंगे, NTPC होंगे, UPSC EPFO के एग्ज़ाम होंगे, तो इन सब परीक्षाओं में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और आने के बाद में वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके नेटवर्क से ही रिलेटेड रहते हैं। अगर आप पेपर उठाकर कोई भी देखेंगे तो उनके लिए यह वीडियो या इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो हम आपको बताएंगे आज कि यह आपका नेटवर्क क्या होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं और उनके वर्ग क्या हैं। सो देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपका लिखा है यहाँ पर नेटवर्क, तो हम आपको बता दें कि नेटवर्क किसे कहते हैं। देखिए, कहते हैं नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस, मतलब नेटवर्क एक डिवाइसेस का समूह है विच कनेक्ट टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंड एवरी डिवाइस, और प्रत्येक डिवाइस कैपेबल, मतलब सक्षम होते हैं डेटा को सेंडिंग करने को और रिसीव करने को। मतलब कि नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस विच कनेक्ट टू ईच अदर एंड एवरी डिवाइस कैपेबल फ्रॉम सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। मतलब कि नेटवर्क, आपको हम कहते हैं कि नेटवर्क कई डिवाइसेस का एक समूह होता है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़ने के बाद में वो इस तरह से जुड़े होते हैं कि प्रत्येक डिवाइस के पास में वो अपना डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, मतलब उनके रहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि नेटवर्क किससे कहते हैं, तो देखिए, दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में इस तरह से जुड़ी हों कि उनके बीच में डेटा का आदान प्रदान हो सके तो वह नेटवर्क कहलाएगा। अब इसमें जैसे हम कहते हैं जैसे कैसे ही रहता है, उसका कोई एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि एक प्रिंटर है, मान लिया प्रिंटर कर दिए, और प्रिंटर को हमने, कोई प्रिंटर है, प्रिंटर को क्या किया, एक हमने सिस्टम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर अगर सिस्टम से ऐड है तो प्रिंटर में देखिए कोई इंटरनेट नहीं है कि इंटरनेट हो, यहाँ पर नेटवर्क ही काम करेगा। तो प्रिंटर क्या होगा, यहाँ से ना होकर के यहाँ से CPU से आपका कनेक्ट रहेगा। तो आपका जो प्रिंटर है वो कनेक्ट रहेगा किससे, CPU से। अब जब कनेक्ट होगा तो CPU से डेटा क्या होता है, प्रिंटर के पास में हम भेज देते हैं, तो वह आपका नेटवर्क के माध्यम से भेजते हैं। अब यह नेटवर्क दो तरीके से हो सकता है, या तो वायरलेस होगा या फिर आपका वायर बेस होगा, मतलब कि आपका तार के माध्यम से हो जाएगा या फिर बिना तार के होगा। तो आपका जैसे वायरलेस माउस होता है, वायरलेस कीबोर्ड होता है आपका, या फिर आपका वायर के माध्यम से भी कीबोर्ड जुड़े रहते हैं और ये माउस जुड़े रहते हैं। तो इन सब जो जुड़े रहते हैं तो किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं, एक प्रकार का एक नेटवर्क इनके अंदर रहता है जिनकी वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब ये नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क हमने बताया कि जिससे आपका वायर होता है और वायर बेस होता है। तो वायर और वायर बेस अगर रहेगा तो कितने प्रकार के नेटवर्क रहते हैं, देखते हैं। हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं उसको हम बता रहे हैं। जैसे कि आपका पहले कर देते हैं पैन, लैन, मैन, वैन। स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होगी कि सर
ये जो नेटवर्क होते हैं मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो नेटवर्क है, जैसे ये नहीं पूछा था कि कितने प्रकार के होते हैं, उस पर लिखो टिक करो कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं, ऐसा वहाँ नहीं पूछा था। वो पूछते हैं ये कि नेटवर्क क्या है, ये लैन का पूरा नाम, मैन का पूरा नाम, वैन का पूरा नाम, ये पूछे आते हैं। और उनमें से जैसे आप कह देंगे कि क्रम वाइज इसको रखो, कि नेटवर्क को आप क्रम वाइज रखें। जैसे कि कह देंगे ये दिखा है तो कहेंगे सबसे छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, इससे बड़ा कौन सा होता है, इससे बड़ा कौन सा होता है। जैसे आपको करना अगर क्रम वाइज रखना तो ऐसे पैन सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा आपका क्या होगा, लैन होगा, इससे बड़ा आपका मैन, एंड देन सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होगा, वैन। तो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे ऐसे आते हैं क्वेश्चन, कि आपको इसको क्रम वाइज रखना है। तो हम आपको बता दें, जैसे आपके जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं ये होंगे, आप इसका पूरा नाम पहले देखिए। जो पैन लिखा है तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये कैसा नेटवर्क है, क्योंकि जो भी आपके नाम लिखें तो उनके कुल नाम देखिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हैं कि इस नेटवर्क में क्या खास है या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक एक नेटवर्क करके बताएंगे, उसको देखिए क्या है। जैसे आपको हम बता दें पहले, पैन, पैन का पूरा नाम होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो जैसे पर्सनल नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये पर्सनल जो होता है इसका एग्जांपल आपके हो जाएंगे जैसे ब्लूटूथ। तो कि एक ऐसा नेटवर्क जिसका रेंज लगभग 10 मीटर होता है। तो 10 मीटर तो आपका जैसे ब्लूटूथ से अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना दूरी करता है, लगभग यही 10-15 फीट, या आपका 10 मीटर कर देते हैं तो इतना दूर आपका काम करता है क्या, ब्लूटूथ। इसके बाद में और एग्जांपल कोई देख लें, तो जैसे एग्जांपल में आपके आ जाएंगे ब्लूटूथ, जैसे टीवी रिमोट जो होता है, टीवी का रिमोट होता है, या के पर्सनल नेटवर्क में आ जाएंगे। उसके बाद में आपको हो जाएंगे जैसे वायरलेस, अगर वायरलेस हम कह दें तो कीबोर्ड होता है, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस आपका माउस हो जाएंगे। तो आपके ये एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपका जो पैन नेटवर्क होगा वह पैन नेटवर्क की जो डिस्टेंस होती है, जो रेंज होती है, वो लगभग कितनी होगी, 10 मीटर। 10 मीटर। और 10 मीटर में जो एग्जांपल आएंगे वो आपके जैसे हो जाएंगे, ब्लूटूथ हो जाते हैं, टीवी रिमोट हो जाते हैं, वायरलेस कीबोर्ड हो जाते हैं और वायरलेस माउस हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पैन में आएंगी। इसके बाद में दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इसका ये रेंज पूछे आते हैं, एग्जाम्पल भी पूछे आते हैं, और स्पेशली पैन का पूरा नाम क्या होता है ये पूछे आते हैं। तो पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में आप दूसरा देखेंगे, लैन। तो सभी का पूरा नाम मालूम होना चाहिए। लैन का जैसे सभी लोग जानते होंगे लगभग क्या होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें थोड़ा बहुत आप अपने मन से ऐसे बता सकते हैं कि ये जो लैन होता है ये पैन से बड़ा होता है, क्योंकि वो आपका लगभग 10 मीटर में था, तो ये आपका विद इन 1 किलोमीटर हो जाता है लगभग, क्योंकि इसका जो यूजेस एरिया होगा वह कहाँ कहाँ होगा। जैसे आपका कोई होटल हो गए, कोई कैंपस वगैरह हो जाते हैं, स्कूल हो जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी हो जाती है, ये सब चीज़ें ऐसी हो जाती, कोई एक बिल्डिंग वगैरह हो जाती हैं। ये सारा जगह चीज़ें आपके क्या होते हैं, लैन यूज़ होते हैं यहाँ पर। इस लैन को एक और नाम देते हैं, जैसे इसको प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाता है, प्राइवेट नेटवर्क। क्योंकि इसमें हम अपना प्राइवेट नेटवर्क क्या करते हैं कि कुछ कंप्यूटर ले लिए और इसको हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने, जैसे आपका स्कूल होता है तो स्कूल में क्या करते हैं, कंप्यूटर लैब होती है, तो कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर है वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जुड़े रहते हैं तो वो जो होता है वो आपका एक लैन नेटवर्क हो जाता है। और लैन नेटवर्क वो जब जोड़ देते हैं तो उसमें सारे जो डेटा के नेटवर्क होते हैं वो एक सिस्टम पर रहते हैं, जिसको सर्वर कहते हैं। तो जो लैन होगा वो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसका यूजेस एरिया विद इन 1 किलोमीटर रहते हैं। और इसका जो
एग्जाम्पल करें तो होटल, कैंपस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग और भी चीज़ें जहाँ पर रेंज आपका लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में हो, ये कह सकते हैं। लैन के बाद में आप दूसरा देखेंगे, इसके बाद में आते हैं फिर मैन। देखिए मैन का पूरा नाम क्या होती है? सबसे पहले तो ध्यान यही रखना, जिसका पूरा नाम होता है उसका पूरा नाम आपको याद रखना है। मैन का पूरा नाम होगा मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब देखिए मेट्रो नाम से स्पष्ट हो रहा है, मेट्रो लगभग एक सिटी वगैरह आप जानते हैं कि मेट्रो सिटी होती है। तो हमने आपको बता दिया कि ऐसा नेटवर्क जो आपका दो, देखिए लैन और एक लैन, मतलब दो लाइन को अगर हम जोड़ दें तो दोनों लाइन को जोड़ने के बाद में जो आपका नेटवर्क बनेगा वो आपका मैन कहलाएगा, मैन कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल अगर हम दे देते हैं तो कैसे करते हैं, देखें एग्जांपल। देखिए हम मान लेते हैं कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल है। एक स्कूल क्या है, ए है। तो स्कूल में जैसे हमने बता दिया कौन सा नेटवर्क रहता है, लैन रहता है। और एक स्कूल क्या है, बी है। ये स्कूल का नाम है बी है, और यहाँ भी क्या रहेगा, लैन रहेगा। अब दोनों क्या होगा, विद इन सिटी रहे, क्योंकि जो आपका मैन होता है वो विद इन सिटी लगभग वर्क करता है, तो आपका विद इन सिटी रहे। अब ए वाला ए है और जो बी है, मतलब एक स्कूल दूसरे स्कूल से क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो वहाँ पर जो नेटवर्क आपका बनेगा वो आपका रहेगा मैन। तो आप बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक, क्योंकि यहाँ पर अधिक भी हो जाएगा। अगर कोई स्कूल यहाँ पर सी भी हो, SCH, अगर कोई स्कूल यहाँ पर सी हो तो वो भी अगर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, वो भी कनेक्ट हो गया। तो हमने क्या कह दिया यहाँ पर कि दो या दो से अधिक लैन नेटवर्क को मिलकर के जो बना वह आपका मैन हो जाएगा, या विद इन सिटी होगा। और इसके बाद में ये सेम ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करेगा। जैसे सेम का मतलब हो गया कि एक स्कूल वाला दूसरे स्कूल से कनेक्ट रहेगा, एक होटल वाला दूसरे होटल से रहेगा। अब ये नहीं कि होटल एक अलग हो गया स्कूल अलग हो गया, हम कहते हैं होटल और स्कूल को जोड़ दो तो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो गई, ऐसे रहते। तो ये सेम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा। और दूसरा, दो या दो से अधिक लाइन होता है तो उनके कॉम्बिनेशन को हम मैन कहते हैं, या विद इन सिटी वर्क करता है। एग्जाम्पल दूसरा देख लें कि इसका क्या होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा केबल टीवी हो जाएंगे। जो टीवी की केबल वगैरह होते हैं, डिश वगैरह की केबल जो होती है, जो वहाँ पर आपके मैन नेटवर्क वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में आपका आएगा वैन। देखते हैं, देखिए वैन का पूरा नाम क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन आपका लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, मतलब कि यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे स्मॉलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो विभिन्न स्मॉलर नेटवर्क से जो बना बड़ा नेटवर्क रहता है वह आपका वैन कहलाता है। और वैन का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट। देखिए वैन आपका सबसे बड़ा, क्योंकि इसका नाम ही है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होगा। इसका एग्जांपल आपका इंटरनेट आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन में जो एग्जाम में आएंगे वो आएंगे, इसका सबका पूरा नाम। पैन का क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले आपको सभी का पूरा नाम याद रखना है। उसके बाद में कौन सा किससे छोटा बड़ा होता है उसको आपको क्रम वाइज लगाना चाहिए। जैसे पैन सबसे छोटा, उसके बाद में लैन, उसके बाद में मैन, फिर आपका वैन आता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो खास करके लैन के एग्जाम्पल पूछे आते हैं कि लैन के पूछे आते हैं, और जो आपका पैन बताया पैन के पूछेंगे। तो आपका लैन का जैसे कोई बिल्डिंग है, कैंपस है,
यहाँ सब कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा ये पूछाते हैं, तो वहाँ पर आप कहाँ कर देंगे, लैन पर टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका लैन होता है। अब ये तो हुआ आपका नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसके बाद में एक नई टॉपिक जो कि आपका देखिए, एक नई टॉपिक हो क्लाइंट सर्वर मॉडल। इस क्लाइंट सर्वर मॉडल को ऐसे भी लिखते हैं, CIS मॉडल। हमें यहाँ पर देखना है कि क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, देखिए क्लाइंट जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा क्लाइंट कहलाता है, और हमारे कंप्यूटर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कहीं सेंड की जाती है, जैसे हमने गूगल ओपन कर लिया, गूगल से क्या करें, कोई इन्फॉर्मेशन सेंड किए, तो जहाँ पर जो जाता है वहाँ पर आपका सर्वर कहलाता है उसे। जैसे आप कभी बैंक वगैरह में जब पैसे वगैरह निकालने जाते हैं तो कभी कभी जब निकल नहीं पाते तो बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं, वो लिखा रहता है वहाँ पर कि सर्वर की कनेक्टिविटी ना होने के कारण कंप्यूटर कार्य बाधित है, असुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद। कोई भी बैंक का नाम कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा बैंक में अक्सर नेटवर्क फेल रहता है वो आप लोग खुद ही सोचिए। ठीक है, रहते हैं। अब इसके बाद में हमने देखा, जैसे मान लेते क्लाइंट क्या होता है, जैसे एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर इधर कर दिया, तो हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर को मान लीजिए कि ये है क्लाइंट। अगर वो क्लाइंट है तो आपका इधर क्या होगा, ये सर्वर हो जाएगा। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट से हम कोई भी डेटा क्या करते हैं, सर्वर के पास में भेजते हैं। तो देखिए जब हमने कोई डेटा सर्वर के पास में भेजा तो वहाँ पर एक प्रकार के क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और किसके पास में जाता है, सर्वर के पास में। तो जब क्लाइंट से भेजते हैं तो क्लाइंट क्या हो गया, सेंडर हो गया। तो हमने कहा कि क्लाइंट इज ऑलवेज सेंडर एंड सर्वर इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, रिसीवर। सर्वर ही ऑलवेज रिसीवर हो जाएगा। तो इतना कह देंगे। एंड देन रेस्पॉन्स, तुरंत वो प्रत्युत्तर देता है। ठीक है, देन रेस्पॉन्स, देखिए देन रेस्पॉन्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट। क्या करते हैं, क्लाइंट इज ऑलवेज सेंडर, क्योंकि वो सेंडर होता है। सेंडर दैट सेंड रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है किसके पास में, रिसीवर के पास में। एंड रिसीवर रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि जो आपका रिसीवर मतलब सर्वर होता है, सर्वर रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड देन प्रोवाइड रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट। और वह क्लाइंट के पास में क्या करता है, रेस्पॉन्स को प्रोवाइड करता है, प्रत्युत्तर प्रोवाइड करता है। ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। इनके बीच में क्या होगा, नेटवर्क, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। देखिए इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि जो आपका कंप्यूटर में जो नेटवर्क होते हैं, सॉरी जो आपका कंप्यूटर होते हैं वो कैसे जुड़े रहते हैं। तो क्वेश्चन जो आते हैं उसको देख लीजिए कैसे जुड़े रहते हैं। ये आप यहाँ पर कंफर्म होगा कि क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट सर्वर सेंडर होता है, और जो सर्वर होता है वो रिसीवर होता है। क्लाइंट क्या होता है, रिक्वेस्ट को सेंड करता है, सर्वर उसे रिसीव करता है और वो प्रत्युत्तर देता है क्लाइंट को। और इन दोनों के बीच में जो आपका नेटवर्क रहना चाहिए, ये कर देते हैं। तो आपका जो कनेक्ट रहते हैं कंप्यूटर एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, वो आपका क्लाइंट और सर्वर के आर्किटेक्चर से कनेक्ट होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे कनेक्ट रहते हैं। देखिए इसको आप बना लीजिएगा, आपके जैसे ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लिया कि सेंडर हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि रिसीवर हो जाते हैं, फिर यहाँ पर क्लाइंट हो गए, सर्वर हो गए, फिर यहाँ पर अगर क्लाइंट और सर्वर कर दिए, सेंडर रिसीवर कर दिए। इसके बाद में हमने कह दिया कि इनकमिंग आउटगोइंग कर देते हैं, और एक और कोई रख देते हैं। अब इसमें से हमने कह दिया कि कोई कंप्यूटर जुड़ा है एक दूसरे से, तो कैसे जुड़ा है, तो वो आपका जो जुड़ा हुआ है कोई डेटा, या फिर कह देते कि कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जो डेटा कहते हैं बार बार, तो डेटा को आप एक वर्ड में जान ली कि जो डेटा होते हैं नेटवर्क में, वो डेटा को पैकेट कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेटा को पैकेट कहते हैं। तो हमने कहा कि कोई पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, तो कैसे आता है, तो वो आपका क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के माध्यम से जाता है।
तो ये तो हुआ आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये कहते हैं। तो हमने आज के वीडियो में क्या देखा कि आपका नेटवर्क क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या विशेषता हैं, उसके बाद में क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है वो क्या होते हैं, ये हमने देखा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आएगी टोपोलॉजी। तो आप टोपोलॉजी अगर एक बार थोड़ा सा पढ़कर आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आपको और पता चलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।